हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले वीडियो मैंने इसका बेसिक बताया और एक्सरसाइज 3.1 बताई। आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। मैं वापस से आपको समझा देती हूँ कि जो क्वेश्चन पहला उसने पूछा है वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मैं वापस से पढ़ देती हूँ उसने क्या क्वेश्चन हमको बोला है। क्वेश्चन हमारा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 नंबर दे रखे हैं, इनके हमें आंसर बताने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बताना है, वर्टिकल लाइन बतानी है हमको। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन प्लेन की हम बात करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, और ईच पार्ट, जो पार्ट डिवाइड होते हैं उनका क्या नाम है, और लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है उनका क्या नाम है। उसने बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो देखिए वापस से हम कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो लाइन होती है, ये मैंने आपको बताया था अच्छे से, पिछले वीडियो में भी बताया था। ये लाइन जो होती है वो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। इस लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस। और ये जो होता है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम होता है वाई एक्सिस। और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है और जहां मीट करती है उसको बोलते हैं ऑरिजिन। तो ये 0 0 होते हैं ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ऑरिजिन। ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल 1 2 3, ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो उसने इसी चीज को हमें एक्सरसाइज में पूछा है 3.2 में कि द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या है, एक्स एक्सिस। क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस है। वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, वाई एक्सिस। क्लियर है, आप लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दी। ईच पार्ट, हर एक पार्ट, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैंने बताया था आपको, और ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था कैसे घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहला वाला यानी ईच पार्ट का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। ईच पार्ट जो बनते हैं उनका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। कैसे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और वापस से फर्स्ट में आ जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये हो गया, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है आपको। दीज लाइन इंटरसेक्ट एट, अब ये जो लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ऑरिजिन। उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ऑरिजिन। अब वो अगर इसके कोऑर्डिनेट भी पूछे तो आप बता सकते हैं 0 0 होते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखिए पहला क्वेश्चन है, पर अगर हमने बेसिक उसका कर लिया है, हमने एक्सिस समझ ली है, हमने क्वाड्रेंट समझ लिया है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे अलग अलग फिगर बनाए थे, अलग अलग चीजों को मैंने समझाया था। तो यहाँ देखिए वही चीज काम आ रही है। अगर पिछला वीडियो आपने अच्छे से किया है तो ये वीडियो में आप खुद से ये क्वेश्चन जो मैं कर रही हूँ आपको लगेगा तो हम भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। यानी बेसिक पहले पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस पर आए। तो ये मैंने देखिए वापस से आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ वो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सब समझाया उसी पर बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो अगर आपको पिछला वीडियो मेरा अच्छे समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, तो वो बोल रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो मैंने आपको बताया था पहले एक्स चलते हैं फिर वाई चलते हैं। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखना है, डी की वैल्यू मुझे लिखना है, तो पहले हमें एक्स चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 चले, और ऊपर की तरफ कितना चले 1 2, ये लाइन खींची हुई है, डॉटेड बनी हुई है 1 2, यानी ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया 6.2। डी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6.2। तो यहाँ पर उसने हमसे पूछा है एफ सीसा ऑफ डी। तो मैंने आपको बताया था कि एफ सीसा मतलब एक्स होता है, एफ सीसा का मतलब होता है एक्स, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई। तो आपको मालूम है कि अगर चाहे वो एफ सीसा पूछे चाहे ऑर्डिनेट पूछे, वहां
आंसर दे सकते हैं। तो अगर एफ सीसा पूछा है तो 6 है, ऑर्डिनेट पूछा है तो 2 है। तो उसने यहाँ पर हमसे पूछा एफ सीसा ऑफ डी, कितना हो गया 6। क्लियर है। अगर वो एफ सीसा पूछता है तो एक्स की वैल्यू लिखना है, ऑर्डिनेट पूछता है तो वाई की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एफ सीसा ऑफ डी पूछा है तो एफ सीसा ऑफ डी इज 6। अगर इसी में वो ऑर्डिनेट बोल देता तो ऑर्डिनेट ऑफ डी इज 2। क्लियर है। तो वो क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकता है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तो देखिए ये अच्छे समझ में आया। आपको याद रखना है एफ सीसा मतलब एक्स, ऑर्डिनेट मतलब वाई। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको चीजें बताई वही उसने इस क्वेश्चन में पूरा पूछा हुआ है। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं जो आपको बोलती हूँ कि बेटा पहले बेसिक करिए, बेसिक करोगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये मेरा -5 है और ये मेरा -3 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर जो वैल्यू आती है पहले x -5 और y -3, ये हमारी वैल्यू होगी। h की वैल्यू कितनी हो गई, x चलेंगे x, y चलेंगे y, तो ये कहाँ मिल रहा है x ये -5 और y कितना है -3, ये हो गया -5 -3। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। अब देखिए उसने हमसे बोला है ऑर्डिनेट ऑफ h, तो मैंने अभी आपको बताया f सीसा x होता है, ऑर्डिनेट y होता है। तो ऑर्डिनेट ऑफ h यानी कितना हो गया -3, ऑर्डिनेट ऑफ h कितना हो गया -3। क्लियर है, समझ में आया। हमने उसका पॉइंट देखा और वहां से ये f सीसा ये ऑर्डिनेट, जो उसने पूछा उसका आंसर हमने लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया। अब हम यहाँ पे आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ b, b की बात करें तो b की बात करें तो देखिए ये -5 है और ये y पर कितना है 2, तो -5 और 2 ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं माइनस, राइट में जाते हैं प्लस, लेफ्ट में जाते हैं माइनस। तो ये -5, 2। अब उसने बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये हमने निकाल लिए तो इसका आंसर हो गया हमारा -5, 2। क्लियर है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर वो यही पूछता कि -5, 2 लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो हम बोलते क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है -5, 2। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये जो पॉइंट है किसमें क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बी पॉइंट लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, डी पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जी पॉइंट सी पॉइंट लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एच पॉइंट ई पॉइंट लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। वो क्वेश्चन और भी दे सकता है इसके हिसाब से। कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये देखिए ये लिखा हुआ है सी, तो पहले x चलेंगे, ये सी लिखा हुआ है, पहले x चलेंगे, x कितना है 5, फिर y चलेंगे, y कितना है -5। और आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x राइट साइड चल रहा है, y नीचे की तरफ चल रहा है, तो x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। तो उसने बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c हो गया हमारे 5, -5। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। आइडेंटिफाई -3 -5, -3 -5, ये देखिए -3 -5 ये पॉइंट है e, -3 और ये -5, ये देखिए x है -3 y है -5, x है -3 y है -5, -3 -5। तो आइडेंटिफाई पॉइंट कौन सा है, e पॉइंट है। -3 -5 कौन सा पॉइंट है, e पॉइंट है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसने बोला आइडेंटिफाई 2, -4, 2 -4, देखिए ये +2 है, ये -4 है, 2, -4। ये हमें यहां से पढ़ना है, हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन पर जो पॉइंट दे रखे हैं वहां से देखना है। 2 ये +2 है, -4 नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये जी पॉइंट है। तो ये हो गया आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, यानी ये हो गया हमारा जी पॉइंट। अब हमारे पास आया कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एल, एल यानी कहाँ लिखा हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर, एल कहाँ लिखा हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस पर एक्स तो चलते ही नहीं है, एक्स तो यहीं खड़ा
एक्स पर तो कहीं गए ही नहीं, केवल वाई पर जा रहे हैं, केवल वाई पर जा रहे हैं, तो 0,5। जब हम एक्सिस पर चलते हैं तो एक्सिस का ही नंबर आता है, दूसरी एक्सिस का नंबर नहीं आता है। अगर एक्स पर चलते हैं तो एक्स आएगा, वाई 0 हो जाएगा, वाई पर चलेंगे तो एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एल के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0,5। क्लियर है, एल के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,5। अब एम पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा है एम पॉइंट, ये लिखा हुआ है एम पॉइंट, ध्यान से देखना है, कहीं ना कहीं लिखेगा वो। तो एम पॉइंट लिखा हुआ है ये, तो -3 बस, और कहीं नहीं, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई तो कहीं जा ही नहीं रहे, वहीं बैठे हुए हैं, एक्स के ऊपर ही बैठ गए हम, तो एक्स के ऊपर एम बैठा हुआ है, तो -3 कहीं जा नहीं रहा, रुका हुआ है, यानी वाई क्या है 0। तो ये पॉइंट क्या आएगा, वाई क्या है हमारा 0, तो -3,0। तो ये मैंने कल आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। तो ये y एक्सिस है तो यहाँ x 0 है, ये x एक्सिस है तो यहाँ y 0 है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा मैंने बताया, हर एक के पढ़ सकते हैं, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट, 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 ये एब्सिसा -3 एब्सिसा और 0 ऑर्डिनेट। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी, पॉइंट आइडेंटिफाई करना सीख लिया हमने, कोऑर्डिनेट लिखना सीख लिया हमने। फिर क्वाड्रेंट अगर वो पूछता है कि पॉइंट डी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पॉइंट डी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट बी लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जी एच एंड ई लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जी एंड सी लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और एम लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एल लाई ऑन द वाई एक्सिस। ये पॉइंट भी बन सकते हैं, यहाँ पूछा नहीं है, पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन उसने दिए तो कुछ क्वेश्चन मन से भी बन जाते हैं। क्लियर है, तो आज हमने ये कंप्लीट की 3.2 एक्सरसाइज, उसके बाद हम आएंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 पर, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।